Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न है, पाल और प्रतिहार प्रशासन का पतला से तात्पर्य था। पतला से क्या था तात्पर्य दोस्तों, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। दोस्तों ये होगा दान में दी गई भूमि। दान में दी गई क्या, भूमि। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू शायरी का जनक कहा जाता है। बताइए किन्हें हिंदू शायरी का जनक कहा जाता है। आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। दोस्तों ये होगा शमसुद्दीन वली। कौन होंगे, शमसुद्दीन वली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। तो बताइए दोस्तों, जहांगीर की जो पत्नी थी उसमें से कौन आत्महत्या कर ली थी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये होगा शाह बेगम। क्या होगा, शाह बेगम। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा ... में रचित है। तो बताइए दोस्तों, जातक भाषा जो है जातक कहानियाँ जो है किस भाषा में रचित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये होंगे पाली। पाली जो है एक भाषा का प्रकार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। राजतरंगिणी, जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है कि लेखक निम्न में से कौन थे। बताइए दोस्तों, राजतरंगिणी जो है इनमें प्रथम इतिहास में लिखी गई पुस्तक किसे माना जाता है और वो लेखक कौन थे। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। दोस्तों ये होगा पुष्पदांता। क्या होंगे, पुष्पदांता। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। बताइए दोस्तों किस सुल्तान ने किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। बोलिए बोलिए दोस्तों, ये होंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन होंगे, फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए दोस्तों, पल्लव वंश के जो अंतिम शासक वो कौन थे। दोस्तों ये होंगे राजा राज प्रथम। कौन होंगे, राजा राज प्रथम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, कुल संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है, जिसमें से आपको ये बताना है कि उपनयन संस्कार जो है, जिसे हम लोग मुंडन के भी नाम से जानते हैं, वो कौनवें नंबर पे है। कौन से नंबर होगा दोस्तों बताइए। तो ये होंगे 11वें। कौन होंगे दोस्तों, 11वें नंबर के। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये होंगे गुरु गोविंद सिंह। कौन होंगे, गुरु गोविंद सिंह।